नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आपके परिवार में भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दी गई है, बड़ा तोहफा दिया गया है। महिला व पुरुष को 7 रुपये जमा करने पर 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। वह भी दोस्तों हर महीने। किस प्रकार से जमा करने होंगे वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और कौन सी दस्तावेज आपको चाहिए होंगे उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल वाइज जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप यह जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत कम से कम 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। यानी कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, जिस तरह से भी आप पेंशन लेना चाहेंगे उसी प्रकार से आपको हर महीने पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, इस योजना के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग बैंक खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तभी आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे और दोस्तों आप पेंशन हर महीने ले पाएंगे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेंशन भारत के अंतर्गत आने वाले सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा इससे बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। यानी दोस्तों, जो सरकार द्वारा यह पेंशन चलाई गई है यह बड़े स्तर पर चलाई जा रही है, और लाभ भी बुजुर्गों को दिया जा रहा है। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में पेंशन धारकों ने इसमें अप्लाई किया है। यानी कि काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो अप्लाई कर चुके हैं, और दोस्तों उनको पेंशन भी प्राप्त हो रही है। अब आप कहेंगे कि 7 रुपये जमा करने पर कैसे 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी, तो दोस्तों वह भी मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों, सरकार 60 साल के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का पेंशन हर महीने गारंटी के साथ देती है। लेकिन यह लाभ आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद ही मिलेगा। और उसमें अप्लाई करने की बात करें तो दोस्तों इसमें अगर आपकी उम्र 40 साल है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें आप 40 साल तक भी आप आवेदन इसमें आसानी से कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना को चलाने से पहले सरकार ने इस योजना को चलाने से पहले पेंशन भोगियों को बड़े स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन अब इस स्कीम के तहत सभी पेंशन लाभार्थियों को बूढ़े का सहारा दिया जा रहा है। हर महीने 5,000 रुपये तक का पेंशन दी जा रही है। वह आप पर डिपेंड करता है कि आप हर महीने 1,000 रुपये लेते हैं या फिर दोस्तों 5,000 रुपये ले सकते हैं। यानी कि आप 1,000 से लेकर 5,000 के बीच तक आप किसी भी तरह से पेंशन ले सकते हैं। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या फिर 5,000, वह आप पर निर्भर रहता है। अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपको भी यह पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, सरकार हर महीने में सरकार हर 6 महीने में सिर्फ 1,239 रुपये निवेश करने पर जब आपकी 60 साल की उम्र हो जाती है तब आपको आजीवन यानी कि जीवन भर 5,000 रुपये पेंशन यानी कि 60,000 रुपये सालाना पेंशन गारंटी के साथ देती है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अप्लाई करके भी यह पेंशन
का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर से कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। किसान योजना से आने वाली जो भी पैसा होगा, उसी पैसे में से आपका जो पैसा है वह कट जाएगा, जमा हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसान हैं और आप प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के का लाभ लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो 7 रुपये आपके जमा होते हैं। तो जो पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में से आता है, उसी में से दोस्तों आपका पैसा जमा हो जाएगा। आपको घर से कोई भी पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपकी 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो आपको 5,000 रुपये पेंशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उन पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं। वहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से हर महीने आप 5,000 रुपये पेंशन लेंगे। यानी कि इस योजना में हर रोज़ आपको 7 रुपये जमा करने होंगे। प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन आप प्राप्त करेंगे। और इस योजना में हर महीने 1,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए प्रति माह केवल आपको 42 रुपये जमा करने होते हैं। यानी दोस्तों, एक दिन के 7 रुपये और महीने के 42 रुपये आपको जमा करने होंगे। अगर आप स्वयं जमा नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, तो आपका पैसा जो है वह उसी योजना में से कट जाएगा। आपको घर से पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से आपको दोस्तों पैसा भरना होगा कि 1,000 रुपये से लेकर आप 5,000 रुपये तक का पेंशन इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप प्रीमियम भरेंगे, उसी प्रकार से आपको पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, आपकी जो भी उम्र हो, आप चार्ट देख सकते हैं। चार्ट के हिसाब से दोस्तों आप पैसे जमा कर सकते हैं और पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर बताया गया है कि 2,000 रुपये पेंशन के लिए आपको 84 रुपये भरने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती रहे, तो आपको 126 रुपये जमा करने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 4,000 रुपये पेंशन मिले, तो आपको महीने में 168 रुपये जमा करने होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपको पैसे जमा करने होंगे। वह आप पर निर्भर करता है कि आप हर महीने 3,000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं, 2,000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं, या फिर 4,000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं, या फिर 5,000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पैसे जमा करने होंगे, उसी हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी को सरकार की तरफ से यह बेनिफिट प्राप्त होगा। और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को यह तोहफा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से यह पैसा दिया जा रहा है, यह पेंशन दी जा रही है। अब दोस्तों, कम उम्र में जुड़ने पर मिलेगा ज़्यादा फ़ायदा। वो कैसे? मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप मान लीजिए कि अगर 5,000 रुपये पेंशन के लिए आप 35 की उम्र में जुड़ते हैं, तो 25 साल तक आपको 6 महीने में 5,323 रुपये जमा करने होंगे। ऐसे में आपका कुल निवेश जो होगा वह 25 25 साल में वह 2,66,000 रुपये आपको जमा करने होंगे, जब तक आपकी 60 साल की उम्र हो जाएगी, है ना? जिस पर आपको 5,000 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, सरकार दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को इस योजना का सम्मिलित होने पर, यानी कि दोस्तों आप चाहे किसी भी अवस्था में हैं, बुजुर्ग है, दिव्यांग है, विधवा है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने की जो उम्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिक से अधिक इसमें अगर 40 वर्ष तक भी उम्र है, तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 18 की है तो तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है और आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, 18 की उम्र में जुड़ने पर आपका कुल निवेश जो पैसा वो जमा होगा इसमें, वह 1,04,000 रुपये ही होगा। यानी एक ही पेंशन के लिए करीब 1,60,000 रुपये ज़्यादा निवेश करना होगा। 18 वर्ष में आपको इतना करना होगा। और अगर आप दोस्तों 35 साल की उम्र में या फिर 25 साल की उम्र में जुड़ते हैं, तो दोस्तों आपको वहाँ पर थोड़ा अधिक पैसे जमा करना होगा। दोस्तों, ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे भी जानकारी दी गई है कि डीबीटी के अंतर्गत पैसे खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, है ना? डीबीटी के माध्यम से
इनके डायरेक्ट पैसा सरकार की तरफ से आपको इसमें पेंशन के तौर पर भेजा जाएगा। 1000 रुपये से पेंशन शुरू होती है और 5000 रुपये तक पेंशन का अंत हो जाता है। पेंशन आप 5000 रुपये तक का प्राप्त इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना से जुड़ने के लिए आपको महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं हम आपको बताना चाहेंगे। आप पेमेंट के लिए 3 तरह का प्लान चुन सकते हैं, मंथली, निवेश, तिमाही और छमाही। यानी कि आप अगर पैसे जमा करना चाहते हैं तो महीना हर महीने भी कर सकते हैं, और अगर 3 महीने में आप जमा करना चाहते हैं तो 3 महीने में कर सकते हैं, और 6 महीने में करना चाहते हैं तो आप छमाही में पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स के सेक्शन 80CC(D) के अंतर्गत इसमें टैक्स छूट का फ़ायदा भी मिलता है। वहीं एक सदस्य के नाम से सिर्फ एक ही पेंशन इसमें बनेगी, यानी कि एक ही अकाउंट खुलेगा एक सदस्य के नाम पर। अगर 60 साल के पहले आप यानी कि 60 साल के पहले या फिर बाद में सदस्य की मौत हो जाती है तो उनकी पेंशन जो है वह दोस्तों वाइफ को मिलेगी। अगर पत्नी ने बनवाई है तो पति को मिलेगी, और पति ने बनवाई है तो पत्नी को मिलेगी। अगर सदस्य और वाइफ दोनों की मृत्यु हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पैसा देगी। यानी दोस्तों, जो भी पैसा आप देंगे, जो भी पैसा आप जमा करेंगे, वो पैसा आपका व्यर्थ नहीं होगा, खराब नहीं होगा। वह पैसा अगर पेंशन दोस्तों माता की बनी हुई है या फिर पिता की बनी हुई है और उनमें दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनका पैसा जो जमा हुआ है वह उनके परिवार को मिल जाएगा। जो भी नॉमिनी होगा उसको यह पैसा मिल जाएगा। अगर आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह योजना दोस्तों जनवाणी केंद्र पर भी जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइएगा। आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से शेयर भी करेगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।